अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी नेमतों को पैदा फरमाया है, ये सब नेमतें उस मखलूक के लिए बनाई गई है जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात का किताब अता फरमाया। यानी कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए बनाई और इंसान को सिर्फ अपने लिए बनाया। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इस मोहब्बत का इजहार कुरान पाक में कुछ यूँ फरमाया है, और मैंने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को हर नेमतें देकर सिर्फ ये चाहता है कि ऐ मेरे बंदे तो सिर्फ मेरा हो जा। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है कि वो अपने प्यारे अल्लाह को छोड़कर इस दुनिया के पीछे भाग रहा है और अपनी आखिरत को भुला कर बैठा है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास कुर्ब उस वक्त मिलता है जब इंसान अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ होता है। नमाज के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास कुर्ब हासिल कर लेता है। और ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत के मर्द औरत के लिए 50 नमाजें हैं, और मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह के नबी की रज़ा पर। एक दफ़ा नहीं कहा या अल्लाह ये पढ़ेंगे कैसे। मेरे नबी ने उसी वक्त आमीन कहा और वापस चल पड़े। आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे तो कहा, हुजूर कैसी हुई मुलाकात? कहा 50 नमाजें मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, कौन पढ़ेगा? अल्लाह के वास्ते वापस जाएं, थोड़ी करवा के लाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, या अल्लाह थोड़ी कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता, चलो ठीक है। अल्लाह ने कहा 5 माफ, 45 दे के वापस भेज दिया। आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। चूँकि रसूलुल्लाह ने फिर नहीं कहा कि थोड़ी करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ? तो रसूलुल्लाह ने कहा 5 माफ हो गई। कहा कि मैं मिन्नत करता हूँ वापस जाएं, बहुत ज्यादा हैं। फिर वापस अल्लाह ने कहा 5 माफ, तो 40 हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़े तो कहा अच्छा 5 माफ, तो 35 हो गई। एक दफ़ा मेरे नबी ने खुद से नहीं कहा सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह हमेशा दुआ करते थे, या अल्लाह तू मुझे मेरी तकदीर पे राज़ी कर दे, जो तू कहे मैं सर झुका दूँ। 35 हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह वापस। तो अल्लाह ने कहा अच्छा 5 और कम। 30 हो गई, फिर वापस 5 और कम। मेरे महबूब 25, फिर वापस चलो मेरे महबूब 20, फिर वापस मेरे महबूब 15, फिर वापस मेरे हबीब 10, फिर वापस मेरे हबीब 5 पे आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह 5 बहुत है, नहीं पढ़ेंगे। आपने कहा मुझे शर्म आ रही है, 5 कम हो रही है। अब गया ये भी माफ़ हो गई तो मेरी उम्मत अल्लाह से कैसे राब्ता करेंगे, मैं नहीं जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर यह कहा या रसूलुल्लाह मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फ़र्ज थी, फजर की 2 रकात और असर की 2 रकात, और वो भी बाजमात नहीं थी। बाजमात हमें मिली, हमें अजान मिली, हमें मस्जिद मिली, हमें बाजमात नमाज मिली, हमें नमाज में कुरान की तिलावत मिली, हमें नमाज में रुकू मिला। पहली उम्मत की अजान कोई नहीं, मस्जिद कोई नहीं, रुकू कोई नहीं। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया। अल्लाह के ख़जानों से रिज़्क़ हासिल करने की पहली चाबी नमाज है। नमाज दिन इस्लाम के फ़राइज़ में से सबसे अहम फ़राइज़ है। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम फ़िरौन, क़ारून और हम्मान के साथ होगा। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है और मोमिन की मिराज है। एक मरतबा एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मेरे घर बरकत नहीं है, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगाओ। तो सहाबी ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद फिर आए, अर्ज़ किया अब मेरे घर बहुत बरकत है, लेकिन पर्दे से क्या वास्ता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घर के पास से बेनमाजी गुजरते थे, उनकी नहुसत घर पे पड़ती थी और बरकत निकल जाती थी।
सोचो जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में कैसी बरकत हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब मेरा दिल करे कि मैं अपने अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा दिल ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान की तिलावत में लग जाता हूँ। रसूलुल्लाह के नवासे में अपना सर दे दिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। 10 मुहर्रम थी, जुमे का दिन था, नमाज का वक्त दाखिल हुआ तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लश्कर के सरदार ज़ुहैर से फरमाया, इनसे कहो कि जंग बंद करे या थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हमें नमाज पढ़ने दें। तो ज़ुहैर ने घोड़ा आगे बढ़ा के कहा, शिमर से थोड़ी मोहलत दो हमें, हम नमाज पढ़ लें, फिर तुम्हें जो मर्जी करना है नमाज तो पढ़ने दें। तो शिमर ने कहा, हम नहीं पढ़ने देंगे। एक और कुफी खड़ा था, उसका नाम हुसैन इब्ने नुमैर था। उसने कहा, तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। उन्होंने कहा, लहनत हो तुम पर, जिस घर की तुफैल नमाज मिली उनकी नहीं होती। तो ज़ुहैर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया, वो नमाज पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा फिर हम नमाज नहीं छोड़ सकते। अगर हुसैन नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर पैगाम अधूरा रह जाता, और मैसेज ये देना था कि ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाए कि हमें तलवारों के नीचे भी सर झुकाना है और हमें जख्मी जिस्मों के साथ भी अल्लाह के सामने रुकू करना है, उलूद जिस्मों के साथ भी अल्लाह के आगे सजदा करना है। नस्लों के लिए ये मैसेज देना है कि नमाज वो है जिसे इस वक्त में भी नहीं छोड़ा जा सकता, ताकि ये कोई कह ना सके कि मैं कैसे पढ़ता, मेरी जॉब थी, मैं कैसे पढ़ता, मेरी आंख नहीं खुली। ये जन्नती नहीं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, और ये सरदारी कब मिली? मेहनत के बाद नहीं, पहले ही मिल गई। अभी माँ का दूध नहीं छूटा था कि मेरे नबी ने फरमाया, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, पर नमाज नहीं छोड़ी। आधों से कहा तुम नमाज पढ़ो, आधों से कहा तुम जंग करो। क्या उनका हाल था, खूनो खून, अपने खून से लथपथ। जब सजदों में सर रख के सुभान रब्बिल आला कहा होगा तो धरती में क्या हलचल मची होगी। मेरे नबी के नवासों ने सर दे दिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। मेरे नबी ने फरमाया, जब आदमी सजदा करता है तो अल्लाह के कदमों में सर रखता है। सबसे मेरी गुजारिश है, नमाज ना छोड़े अल्लाह के वास्ते। मेरे नबी के दुनिया से जाते वक्त आखिरी अल्फाज थे, अस्सलाह अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। जब भी अजान होती है तो अल्लाह क्या कहता है, हैया अलल सलाह, हैया अलल सलाह, उसके बाद हैया अलल फलाह, कि पहले नमाज की तरफ आओ, पहले नमाज है फिर कामयाबी है। लेकिन अल्लाह से हमें दिन में ये 5 बार रिमाइंडर मिलता है कि जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे, जब तक कोई कामयाबी नहीं है। कोई लंबी चौड़ी नमाज नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज में कितना वक्त लगता है? जो नमाज नहीं पढ़ते वो सीधा जहन्नम का ईंधन है। कुरान में वाज़े आया है कि जहन्नम से जब पूछा जाएगा कि किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचाया है, तो वो कहेंगे, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। वो मुसलमान ही नहीं जो नमाज ना पढ़े। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। नमाज सही तरीके से पढ़ें। आप नमाज को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, नमाज अव्वल वक्त में पढ़ें, नमाज सही तरीके से पढ़ें। जब आप नमाज शुरू करो तो ज़मीन की तरफ देखो कि फ़ायदा मरने के बाद हमें इसी ज़मीन में जाना है। रुकू करो तो पैर की तरफ देखो, फ़ायदा हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सजदा करो तो नाक की सिमत देखो, फ़ायदा मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी। और जब बैठ जाओ तो नजरें नीचे झोली में होनी चाहिए, फ़ायदा हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। नमाज की कीमत उनसे पूछें जो इस दुनिया में नहीं है, जो गुजर गए हैं। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। लोग खबरों में तरस रहे होंगे कि काश ज़िंदगी दोबारा मिल सके और वो अल्लाह के सामने सजदा करें। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। यहाँ रहना नहीं है, हमें जाना है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। खबर आपके लिए तैयार है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? खबर अंधेरी होती है,
नमाज की रोशनी लेते जाना। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जन्नत में अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो नमाज की कमी होगी, लेकिन बस यही है नियमत। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक सजदे की इजाज़त मांगेंगे। अल्लाह को देख के अल्लाह कहेगा, नहीं तुम मेहमान हो, मैं मेज़बान हूँ। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाज वक्त पर पढ़ने की हिदायत अता फरमा। आमीन।